हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का एपिसोड 2 हार्ड सॉल्ट बीफ पहले एपिसोड के कंपैरिजन में पेस थोड़ा स्लो रखता है, बट ये स्लो डाउन वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाता है। इस एपिसोड में शॉट्स कम चलते हैं पर यादें, डाउट्स और इमोशंस ज्यादा गहरे हो जाते हैं। यहाँ ये कहानी लेगेसी की है, किसका नाम याद रहता है, किसका भुला दिया जाता है, और जब दुनिया किसी को याद ही ना करे तब एक नाइट अपनी पहचान कैसे बनाता है। तो यहाँ एपिसोड की शुरुआत डंक के नरेशन से होती है। वो सर एरलन ऑफ पेनिट्री के बारे में बताता है, एक ऐसे नाइट के बारे में जो कभी ग्लोरी या गोल्ड के पीछे नहीं भागा, बल्कि सर एरलन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑनर थी। यहाँ डंक उनकी जिंदगी को ऑलमोस्ट लेजेंड जैसा डिस्क्राइब करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजा। वो एक सच्चे योद्धा थे। लंबे सफर, शेयर्ड मील्स और एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ नाइट और स्क्वायर का नहीं था बल्कि बाप बेटे जैसा लगता था। और फिर डंक के लिए सर एरलन सिर्फ मेंटोर नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन फिर जैसे ही सीन प्रेजेंट में कट होता है, इल्यूजन टूट जाता है और डंक ये कहानी लियो लॉन्गथॉर्न और टायरल को सुना रहा होता है, और लियो को सर एरलन का नाम तक याद नहीं। ना कोई रिएक्शन, ना कोई रिस्पेक्ट, बस खाली नजर। और ये रियलाइजेशन डंक के लिए एक साइलेंट पंच जैसा होता है। यहाँ उसे लगता था कोई तो होगा जो सर एरलन को पहचाने, जो उसके नाम को याद रखे। लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी है और सर एरलन का नाम कहीं खो गया है। वहीं एशफोर्ड मेडो के टूर्नामेंट ग्राउंड्स धीरे धीरे जिंदा हो जाते हैं। हर तरफ एक्साइटमेंट है, बैनर्स है और टारगेरियन सिजिल्स हवा में लहरा रहे हैं। पावर और प्रेस्टीज का क्लियर डिस्प्ले। वहीं एग स्मार्टली कैंप में ही रहता है, पर डंक खुद को रोक नहीं पाता। वो पास जाता है जैसे हिस्ट्री उसे अपनी तरफ खींच रही हो। और फिर तब एंट्री होती है बेलोर टारगेरियन की, आयरन थ्रोन का आयर। क्राउड उसका वार्म वेलकम करता है। यहाँ बेलोर बिल्कुल एक नोबल प्रिंस जैसा लगता है, कंपोस्ट और डिग्निफाइड। लेकिन हर टारगेरियन ऐसा नहीं होता। एरोन टारगेरियन, जो प्योर एरोगेंस और क्रुएल्टी का सिंबल है, डंक को एक स्टेबल बॉय समझ लेता है। वो उसे ऑर्डर्स देने लगता है जैसे डंक कोई नौकर हो। यहाँ डंक पोलाइटली करेक्शन करता है, पर सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है जब एरोन का घोड़ा भड़क जाता है और एक आदमी को इंजर्ड कर देता है। तभी डंक घोड़े को शांत करता है, फोर्स से नहीं बल्कि पेशेंस और सॉफ्टनेस से। वो घोड़े से बात करता है, उसे काम करता है, और ये छोटा सा मोमेंट डंक के कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता है। यहाँ उसकी ताकत गुस्से में नहीं बल्कि कंपैशन में है। और फिर यहीं पर हम दो किंग्स गार्ड मेंबर से मिलते हैं। मैं सर रोलैंड क्रेकहॉल हूँ और ये मेरे भाई डस्कंडेल के सर डोनाल्ड। एक बात, सर रोलैंड क्रेकहॉल और सर डोनेल ऑफ डस्केंडल। जहाँ बाकी नोबल्स के कॉन्ट्रास्ट में ये दोनों डंक को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ सर डोनेल ओपनली अपनी बैकग्राउंड बताता है, वो एक क्रैबर का बेटा है। तो इस बात से डंक को पहली बार लगता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा। और दोस्तों, ये सीन शो के एक कोर थीम को रीइंफोर्स करता है कि नोबिलिटी पैदा होने से नहीं मिलती बल्कि एक्शंस से मिलती है। पर दोस्तों, यहाँ ये कंफर्ट ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि डंक यहाँ गलती से टारगेरियंस की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुन लेता है। वो सुनता है कि दो प्रिंस डेरन और एगोन मिसिंग है। नहीं चाहिए था। राजकुमार की बेटी गायब है। अब डंक पकड़ा जाता है और उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, और वो यहाँ सच बोलता है कि उसे एक नाइट के तौर पर टूर्नामेंट में एंट्री के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए। और फिर यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है। बेलोर टारगेरियन सर एरलन ऑफ पेनिट्री का नाम याद रखता है। यहाँ एटमॉस्फेयर तुरंत चेंज हो जाता है। बेलोर डंक से क्वेश्चन पूछता है, उसके आंसर टेस्ट करता है, और जब डंक सर एरलन और डेमन लेनिस्टर के ड्यूल का जिक्र करता है तो बेलोर कन्विंस हो जाता है और डंक को टूर्नामेंट में एंट्री मिल जाती है, बट एक कंडीशन के साथ। क्योंकि डंक सर एरलन का खून नहीं है, वो उसका सिजिल यूज नहीं कर सकता, तो शील्ड रिपेंट करनी होगी। यहाँ लेगेसी पूरी तरह बोरो नहीं की जा सकती। फिर भी ये डंक के लिए एक विन है, छोटी सी पर बहुत जरूरी। अब डंक और एग दोबारा टेंसी लेके पपेट शो के पास जाते हैं। यहाँ डंक उसे अपना नया सिजिल पेंट करने के लिए हेल्प मांगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर अपनी कला का जादू दिखाओ। ठीक है। एक एल्म ट्री जिसके ऊपर एक शूटिंग स्टार स्ट्रिक कर रही है। ये सिंबल बिल्कुल डंक जैसा लगता है, रूटेड, हम्बल, पर ऊपर की तरफ देखने वाला। अब दोस्तों, इसके बाद आता है एपिसोड का एक सबसे चार्मिंग मोमेंट, जहां डंक अपनी बातचीत को ओवरथिंक करता है। क्या उसने कुछ गलत बोला? क्या वो ऑकवर्ड लग रहा था? तब एग उसे टीज करता है। दोनों एम्बेरसमेंट
फियर और नॉट बीइंग इनफ के बारे में बात करते हैं। तभी डंक मजाक में कहता है कि एग भी एक दिन नाइट बन सकता है और एग खुद को प्यूनी बोलता है। यहाँ डंक उसे स्टूपिड बोल देता है और तुरंत भूल जाता है कि बात किस पर हो रही थी, लेकिन एग उसकी भूल पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ सीन फनी भी है और हार्टफेल्ट भी। अब थोड़ी देर बाद डंक लियोनेल बेरेथियन के साथ एक टग ऑफ वॉर में फंस जाता है। लियोनेल उसे कहता है आंसर द कॉल ऑफ वॉर। क्या तुम मेरे लिए लड़ना चाहोगे? बढ़िया। यहाँ डंक जीत जाता है, लोग हंस रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। ये एक छोटा सा मोमेंट है, पर डंक को पहली बार लगता है कि शायद वो यहाँ बिलोंग करता है। पर दोस्तों रियलिटी फिर से स्ट्राइक करती है। डंक स्टीली पेट लोकल ब्लैक स्मिथ से मिलता है और रियलाइज करता है कि उसके पास प्रॉपर आर्मर के लिए पैसे नहीं है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उसे सर एरलन का एक घोड़ा बेचना पड़ता है। ये सीन बहुत क्वाइट है पर इमोशनली डेवेस्टेटिंग भी। यहाँ डंक बायर से रिक्वेस्ट करता है कि घोड़े को एप्पल्स और ओट्स खिलाया करे। उसकी आवाज कंट्रोल में है पर पेन क्लियर है। और दोस्तों ये सिर्फ घोड़ा नहीं है, बल्कि ये सर एरलन की लास्ट लिविंग मेमोरी है। अब रात को एक और ट्रूथ रिवील करता है। सर डोनेल जो खुद को क्रेबर का बेटा बताता है, एक्चुअली में वो वेस्टेरोस के आधे क्रेविंग प्रॉपर्टीज का मालिक है। ये रिवील अर्लियर एज्यूम्पशन को फ्लिप कर देता है और शो क्लियरली बोलता है स्टेटस और अपीयरेंसेस रेयरली सच बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ टूर्नामेंट चल रहा होता है, डंक जस्टिंग देख रहा होता है। पहले एक्साइटमेंट होती है, फिर डाउट, और अगर किसी को सर एरलन याद ही नहीं तो क्या वो वाकई ग्रेट नाइट थे? क्या डंक ने उन्हें ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया? ये फियर डंक के दिमाग में घुस जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो डिसाइड करता है चाहे जो हो वो खुद को प्रूव करेगा। कल सब देखेंगे कि एक महान योद्धा का शागिर्द क्या कर सकता है। एपिसोड रिव्यू। दोस्तों हार्ड सॉल्ट बीफ एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग एपिसोड है जो स्पेक्टेकल के बजाय कैरेक्टर पर फोकस करता है। टूर्नामेंट यहाँ से बैटल ग्राउंड है, लेकिन रियल बैटल डंक के अंदर चल रही है, मेमोरी और रियलिटी के बीच। यहाँ डंक और एक का रिलेशनशिप इस शो का हार्ट है। नेचुरल डायलॉग्स, जेन्युइन बॉन्डिंग और वार्मथ, और फिर सर एरलन के घोड़े को बेचने वाला सीन डंक को एक अनफॉरगेटेबल प्रोटेगनिस्ट बना देता है। और फिर एंड में जोस्ट की प्रिपरेशन एक प्रॉमिस लगती है कि यहाँ डंक शायद सबसे स्किल्ड नाइट नहीं है, ये सबसे फेमस नहीं, बट वो ऑनेस्ट है, डिटरमाइंड है और ऑनर से ड्राइवन है। यहाँ जीत या हार अब सेकेंडरी लगती है, लेकिन असली बात यह है कि डंक अब एक भूले हुए नाइट के शैडो से बाहर निकल रहा है एंड अपनी खुद की लेगेसी लिखने जा रहा है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। तुम लंबे हो पर अक्ल छोटी है।